गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका G23 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बेटा, पिछली क्लास में हमने हड्डी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। हमने देखा था गर्दन में कितनी हड्डी होती हैं या पैर में कितनी हड्डी होती है, कौन सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सबसे छोटी हड्डी होती है ना। इन हड्डी के बारे में जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पिछली क्लास में उसको देखा था। बेटा आज हम लोग बेटा देखेंगे जब दो हड्डियां जुड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं, और कोई हड्डी कितने प्रकार से जुड़ती है, क्यों कोई हड्डी कितने प्रकार से जुड़ती है। हमारा जो अंगूठा है ये थोड़ा घूमता है और ये जो कंधा है ये पूरा घूमता है ना। तो हड्डियों के जो जोड़ भी हैं कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दांत कैसे जुड़ते हैं, हमारे हाथ कैसे जुड़ते हैं, हमारे पैर कैसे जुड़ते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे बेटा। तो आज हम लोग बेटा बायोलॉजी में पढ़ेंगे जॉइंट्स। बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर बायोलॉजी में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जॉइंट। बेटा जॉइंट क्या होता है, जब दो अस्थियां मिलकर हिलजुल कर सकती हैं, जब दो अस्थियां मिलकर हिलजुल कर सकती हैं उसे बेटा संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेटा कहते हैं संधि यानी जॉइंट। और बेटा जो संधि होती है, संधि वाले स्थान पर एक खाली स्थान पाया जाता है, एक खाली जगह पाई जाती है। और जो भी बायोलॉजी में जो खाली जगह होती है बेटा उसे गुहा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे गुहा कहते हैं। यानी जहाँ पर संधि होती है वहाँ पर एक साइनोवियल गुहा पाया जाता है, और साइनोवियल गुहा में बेटा साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, साइनोवियल लिक्विड। और बेटा जो गठिया रोग होता है वो साइनोवियल लिक्विड की कमी से ही होता है। तो बेटा सबसे पहले जॉइंट्स। तो बेटा सबसे पहले जॉइंट्स क्या होता है, यानी जॉइंट्स में आप कहेंगे सर कंकाल का वह स्थान, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर कंकाल का वह स्थान, कंकाल का वह स्थान जहाँ पर दो अस्थियां, कंकाल का वह स्थान जहाँ पर दो अस्थियां मिलकर हिलडुल सकती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ये बात हो गई बेटा आपके किसके बारे में, जॉइंट के बारे में। यानी कंकाल का वह स्थान जहाँ पर दो अस्थियां मिलकर हिलजुल सकती हैं उसे संधि कहते हैं। और बेटा अभी आपको बताया संधि वाले स्थान पर क्या होता है, तो संधि वाले स्थान पर एक खाली जगह पाई जाती है। संधि वाले स्थान पर खाली जगह पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है, जिसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है। बेटा बायोलॉजी में जो खाली जगह होती है बायोलॉजी में, उसे बेटा बोला जाता है क्या, खाली जगह को बायोलॉजी में बेटा गुहा बोलते हैं। जैसे आपने मुख गुहा का नाम सुना होगा, मुख के बीच में यानी मुख में पाई जाने वाली जो खाली जगह होती है उसे मुख गुहा बोलते हैं। बायोलॉजी में जो खाली जगह होती है उसे गुहा बोलते हैं।
यहाँ पर हमने अस्थि के बारे में इतना देखा बेटा। उसके बाद पॉइंट आएगा कि सर ये तो बात समझ में आएगी, जॉइंट्स हो गया। जॉइंट्स होते कितने प्रकार के हैं? जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इमूवेबल, जो बिल्कुल हिले डुले ना, फिक्स हो अपनी जगह पर। दूसरा बेटा स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिले, है ना, जैसे आपकी गर्दन हो गई, और ये आपकी सॉरी गर्दन नहीं, जो आपकी रिब्स हो गई, या आपकी जो बैकबोन हो गई, रिब्स हो गई या बैकबोन हो गई। उसके बाद बेटा एक तो आपकी इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल, थोड़ी बहुत हिलजुलने वाली, और जो आराम से किसी भी दिशा में गति कर सकती हैं, यानी फ्रीली मूवेबल। यानी 3 प्रकार के हमारे जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर, सबसे पहले सर हो जाता है इमूवेबल बेटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अचल। उसके बाद सर आप कह रहे हैं स्लाइटली मूवेबल, यानी जो कम अपने स्थान पर गति करें, थोड़ी बहुत ही गति कर सकें, यानी स्लाइटली मूवेबल। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण। उसके बाद बेटा आता है फ्रीली मूवेबल। और बेटा फ्रीली मूवेबल को बेटा बोलते हैं पूर्ण। ये हमने जॉइंट्स के 3 प्रकार देखे, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। बेटा ये जो फ्रीली मूवेबल है, ये फिर से 5 प्रकार का हो जाता है। ये जो आपका फ्रीली मूवेबल है, ये 5 प्रकार से हो जाता है। ये जो आपका फ्रीली मूवेबल है, ये फिर से 5 प्रकार का हो जाता है। उसमें बेटा सबसे पहले हो जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट। और बेटा जो बॉल एंड सॉकेट होता है, बड़ा रूप, और इसी बॉल एंड सॉकेट का जो छोटा रूप होता है बेटा, वो हो जाता है सैडल। बॉल एंड सॉकेट का जो छोटा रूप होता है वो हो जाता है सैडल बेटा। उसके बाद जैसे आपका हाथ है, हाथ आपका एक तरफ खुलता है, यानी एक तरफ, जैसे आपका दरवाज़ा है, दरवाज़ा भी एक बार एक तरफ खुलता है। जैसे बेटा आप समझना, जैसे बेटा ये दरवाज़ा है, जैसे ये इसकी चौखट हो गई बेटा। ये दरवाज़ा का हिस्सा है। दरवाजे के हिस्से में बेटा आपने देखा होगा यहाँ पर क्या लगा होता है, तो यहाँ पर बेटा लगा होता है कब्जा। और वो कब्जा क्या करता है, इस दरवाजे को एक तरफ खुलने में मदद करता है। यानी जैसे आपके दरवाज़ा एक तरफ खुलता है, ऐसे हमारा हाथ और जो ये पैर है ये एक तरफ खुलता है। हाथ आपका नीचे साइड जाता है और मतलब एक ही तरफ खुलता है, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे ही एक ही तरफ खुलता है, ये और पीछे नहीं जाता है ना। यानी उस वो क्या हो गया बेटा, तो आप कहेंगे सर एक तो बॉल एंड सॉकेट हो गई, और बॉल एंड सॉकेट का दूसरा रूप बेटा छोटा जो होता है उसे बेटा बोलते हैं सैडल। जैसे बॉल एंड सॉकेट में आपका ये आ जाएगा, ये आपका देखो बेटा ऐसे ये हर तरह का प्रकार मतलब फ्रीली मूवेबल होता है, चारों दिशाओं में गति कर सकता है। अगर गति ना करता बेटा तो एक बॉलर गेंद कैसे फेंकता, बॉलर ऐसे गेंद फेंकता है, यानी यहाँ पूरा मूवेबल होता है। और उसको समझा देंगे भी कि कैसे मूव करता है ना। उसके बाद बेटा जो इसी का छोटा रूप होता है, ये इसी का जो छोटा रूप होता है, जैसे ये अंगूठा इसी का छोटा रूप होता है, ये सैडल होता है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका कब्जा संधि को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में हिंज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंज जॉइंट। हिंज के बाद बेटा आ जाता है आपका पाइवोट, खूंटी संधि क्या होता है बेटा, खूंटी में क्या होता है, बहुत सारी हड्डी जैसे गले की हैं, इसमें हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं,
एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, उसे बेटा बोलते हैं क्या, खूंटी संधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पाइवोट। उसके बाद बेटा कुछ हड्डी होती हैं जो एक दूसरे पर फिसलती हैं, जैसे आपकी ये कार्पल की है, कार्पल की या टार्सल की जो हड्डी होती हैं एक दूसरे पर फिसलती हैं, तो इसको बेटा बोलते हैं ग्लाइडिंग। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये बेटा हींग नहीं है, हिंज है। कुछ लोग हींग पढ़ेंगे, इसको हींग नहीं है, हिंज है ना। बाल एंज सॉकेट। अब बेटा बाल एंज सॉकेट जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कंदुक खलकी। जो साइडल होता है, साइडल को साइडल ही बोलते हैं बेटा। ग्लाइडिंग को फिसलने वाली वो भी बोल सकते हैं। और जो पाइवोट है इसको बेटा खूंटी संधि बोलते हैं। हिंज को कब्जा संधि बोलते हैं। बाकी के हिंदी नाम देख लेना, हमें ज़्यादा पता नहीं है हिंदी, है ना बेटा। ग्लाइडिंग और साइडल का हिंदी नाम देख लेना, मेरे ख्याल से यही होता है। और सबसे बढ़िया है इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश में आप कभी भूलेंगे भी नहीं। यहाँ तक मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आई होगी बेटा। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो संधि हैं इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल के 5 प्रकार, इनको अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप हेडिंग डालिए इमूवेबल जॉइंट, अचल संधि। सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, सबसे पहले बेटा हेडिंग डालो आप इमूवेबल जॉइंट्स, अचल संधि। इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट क्या होते हैं बेटा, ये फिक्स होते हैं अपनी जगह पर। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब फिक्स की ही बेटा सिनोनिम होता है फाइब्रस। फिक्स होते हैं अपनी जगह, फाइब्रस होते हैं, इसी को बेटा बोलते हैं रेशेदार। तो इसके अन्य नाम क्या हो गए बेटा, इसके अन्य नाम हो गए फिक्स ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट या रेशेदार संधि। ये इसके अन्य नाम हो गए। यानी दूसरे इसके नाम से ही समझ में आ रहा, अगर फिक्स है तो ये करेंगे बिल्कुल गति नहीं करते, बिल्कुल गति या लिखने बिल्कुल हिलडुल नहीं करते, बिल्कुल हिलडुल नहीं सकते, बिल्कुल हिलजुल नहीं सकते, उसे बेटा बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। और ये होते कहाँ हैं, तो आप कहेंगे सर ये खोपड़ी और दांत में होते हैं। आप कहेंगे सर दांत तो हलने लगते हैं, दांत तो हलने लगते हैं। बेटा वो दांत जब हलने लगते हैं तो उस टाइम जो अंदर की उसमें कैविटी पाई जाती है वो सब गलने लगती है। लेकिन बेटा नॉर्मल दांत कभी नहीं हलता है। अगर दांत स्वस्थ है, अस्वस्थ है तो अलग की चीज़ है बेटा। स्वस्थ की बात हम जो लोग पढ़ते हैं वो स्वस्थ में पढ़ते हैं, अस्वस्थ नहीं पढ़ रहा है ना। अगर आप जैसे हम बेटा बोल दिया कि उंगलियां में जो आपकी फ्रेंजेज हैं, फ्रेंजेज की संख्या 14 होती है। आप कहो सर मेरी तो 15 है, कैसे आप मेरी एक एक्स्ट्रा उंगली है या मेरा अंगूठा नहीं है, बेटा वो अलग की चीज़ है ना। जो संधि वहाँ पाई जाती है वो संधि कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जो खोपड़ी है, जो आपकी खोपड़ी है और जो आपका दांत है वहाँ पर बेटा कौन सी संधि पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर इमूवेबल जॉइंट पाया जाता है। उसके बाद बेटा दूसरा है इसका स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल यानी कम गति करे, थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिल डुल सके, है ना। तो यानी इसको क्या कर देंगे, अपने स्थान पर थोड़ी बहुत हिल डुल सकती हैं, थोड़ी बहुत हिल डुल सकती हैं। अपने स्थान पर थोड़ी बहुत हिल डुल सकती हैं। और अपने स्थान पर थोड़ी बहुत कौन मिलती है, तो जो आपकी बेटा रिब्स है, जो सारे आपकी रिब्स हैं, ये रिब्स, वो बैकबोन को रिब्स बता गए, है ना। जो आपकी रिब्स हैं बेटा, आप बताइए रिब्स की संख्या कितनी होती है,
रिब्स की संख्या कितनी होती है, पढ़ा चुके हैं आपको। रिब्स की संख्या 24 होती है, एक तरफ 12 है ना। और रिब्स और जो बैकबोन होती है बेटा, वहाँ पर होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद आपका तीसरा बेटा जॉइंट्स है फ्रीली मूवेबल। तीसरा जॉइंट है बेटा फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल क्या है? तो फ्रीली मूवेबल का मतलब है बेटा संधि वाले स्थान पर यह आराम से हिल डुल सकती हैं। संधि वाले स्थान पर ये आराम से क्या होती हैं, हिल डुल सकती हैं। यानी संधि वाले स्थान पर या अपने स्थान पर विभिन्न दिशा में गति कर सकती हैं। अपने स्थान पर विभिन्न दिशा में गति कर सकती हैं। अपने स्थान पर विभिन्न दिशा में गति कर सकती हैं। ये होते हैं बेटा फ्रीली मूवेबल। अब बेटा हम फ्रीली मूवेबल के पार्ट देखेंगे। तो फ्रीली मूवेबल में पहला पार्ट था बेटा, आपको बताया बेटा कि पहला पार्ट था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बेटा पहली हेडिंग डालेगी आज की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। देखो बेटा आपको एक समझाते हैं बॉल एंड सॉकेट कैसा होता है। बॉल एंड सॉकेट जो होता है बेटा वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे मान लो बेटा ये एक ऊपर की हड्डी है, ये कोई ऊपर की हड्डी आई है, ये इस टाइप की, ये आपकी एक ऊपर की हड्डी है। इसमें बेटा नीचे की हड्डी जोड़नी है। इसमें क्या करना है, इसमें नीचे की हड्डी को जोड़ना है। तो बेटा जो नीचे वाली हड्डी होती है, इसमें जो नीचे वाली हड्डी होती है बेटा, उसका ऊपरी हिस्सा हमेशा गोल होता है। उसका ऊपरी हिस्सा हमेशा कैसा होता है, उसका ऊपरी हिस्सा हमेशा गोल होता है। उसका ऊपरी हिस्सा हमेशा कैसा होता है, गोल होता है। इसी वजह से यह सभी दिशाओं में गति कर सकता है। यानी यहाँ पर इसमें आप क्या कहेंगे, सर यहाँ पर एक तो गुहा हो गया। अरे बेटा खाली स्थान है तो गुहा हो गया। एक यहाँ पर गुहा पाया जाता है और दूसरा जो जुड़ने वाली हड्डी है उसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, गोल होता है। इसीलिए यह सभी दिशाओं में गति कर सकती है। बेटा इसमें क्या होता है, ऐसे और समझाते हैं आपको। जैसे मान लो ये गद्दी है हमारी, ये जो गद्दी है इसमें एक खाली स्थान पा गया। इसके बाद बेटा यहाँ पर कोई एक ऐसी गोल सी चीज़ लगा दे, ऐसे है ना, तो ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है बहुत गोल रहेगा, है ना, तो ये ऐसे सभी दिशा में गति कर सकती है। ठीक है, यही है बेटा, ठीक है, इसी प्रकार का है ना। तो उसे बेटा बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसे क्या बोलते हैं, उसे बेटा बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बेटा इसमें लिखो, इस संधि वाले स्थान पर एक खाली जगह पाई जाती है, एक गुहा पाया जाता है। लिखो बेटा, इस संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाया जाता है। एक गुहा पाया जाता है। और गुहा आपको बता दिया ना बेटा क्या होता है, संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाया जाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाया जाता है। ठीक, उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट अभी हमने क्या बताया, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि जो दूसरी हड्डी होती है उसमें उसका ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, गोल होता है। यानी आप क्या लिखेंगे, तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी सिरा कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर उसका ऊपरी सिरा गोल होता है। उसका ऊपरी सिरा गोल होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब बेटा ये बात तो समझ में आ गई। बेटा ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यानी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो बेटा देखो आपके सभी दिशाओं में कौन कौन अंगत कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो हमारा ये हाथ है, ये एक तो जो हमारा हाथ है, और हाथ किससे जोड़ते हैं। तो आप कहेंगे सर हाथ जोड़ते हैं किससे। तो आप कहेंगे सर हाथ जोड़ते हैं स्कैपुला से, हाथ स्कैपुला से जोड़ते हैं। स्कैपुला और नीचे वाली हड्डी ह्यूमरस, स्कैपुला और ह्यूमरस के मध्य कौन सा ज्वाइंट पाया जाएगा। तो आप कहेंगे सर स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच जो ज्वाइंट पाया जाएगा बॉल एंड सॉकेट पाया जाएगा। यानी यहाँ पहला एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, पहला एग्जाम्पल आप लिख लो स्कैपुला एवं ह्यूमरस के मध्य, है ना। दूसरा बेटा जैसा आपका हाथ है इसी प्रकार आपका पैर है, और पैर का बेटा जोड़ने वाला हिस्सा होता है पेल्विक, और जो बेटा पैर की नीचे वाली हड्डी होती है वो होती है फीमर। तो बेटा स्कैपुला और ह्यूमरस, स्कैपुला और ह्यूमरस और पेल्विक और फीमर के मध्य बेटा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। इसी प्रकार बेटा दूसरा आपका ज्वाइंट था बेटा, हमने आपको बताया था, इसके बाद पढ़ाएंगे बेटा सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट बेटा इसलिए एक साथ पढ़ा रहे हैं कि आपको याद रहे ये दोनों लगभग एक से होते हैं, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये होता है ये बहुत ज़्यादा मूव करता है, ये थोड़ा बहुत मूव करता है ना बेटा। तो ये क्या है, यह लगभग बॉल एंड सॉकेट जैसा ही होता है, यह लगभग बॉल एंड सॉकेट जैसा ही होता है। किंतु एक निश्चित सीमा के अंदर गति कर सकता है ना। किंतु एक निश्चित सीमा के अंदर गति कर सकता है। बेटा इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो बेटा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अंगूठा बेटा हाथ का भी और पैर का भी। देखो बेटा ये निश्चित सीमा में गति कर रहा है, ये पूरा मूवमेंट नहीं कर रहा है लेकिन हल्का गति करता है। ये उतना तो गति नहीं करता जितना हमारा ये आपका ह्यूमरस और स्कैपुला के मध्य जितना गति कर रहा है उतना तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत गति करता है। ये भी कुछ बॉल एंड सॉकेट जैसा ही होता है, ये होता है सैडल ज्वाइंट। उसका बेटा अगला ज्वाइंट है आपका हिंज ज्वाइंट। अगला ज्वाइंट है आपका हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि। बेटा जिस प्रकार दरवाजे में कब्जा लगता है, दरवाज़ा सिर्फ बाहर की तरफ खुलता है यानी एक तरफ खुलता है यानी यूनिडायमेंशनल हो जाता है, इसी प्रकार जब बेटा संधि वाले स्थान पर कोई कब्जा लगाया जाता है तो वह सिरा भी एक तरफ ओपन होता है। और आपको पता है एक तरफ क्या ओपन होता है, आपका जो बेटा हाथ है, ये हाथ का ये हिस्सा ये भी एक तरफ ओपन होता है। इसी प्रकार पैर का हिस्सा एक तरफ ओपन होता है, वहाँ पर बेटा पाया जाता है कब्जा संधि। वहाँ पर क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर वहाँ पर पाई जाती है कब्जा संधि। बेटा कब्जा संधि लिखो बेटा, यह संधि केवल एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देती है, गति करने की अनुमति देती है। अब बेटा इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो घुटना हो गया, दूसरा क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर हमारी कोहनी हो गई, हमारा घुटना और कोहनी, इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना बेटा। अगला ज्वाइंट है बेटा आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग को बेटा याद रखो स्लाइडिंग से,
ग्लाइडिंग को याद रखोगे स्लाइडिंग से, यानी हड्डी एक दूसरे के ऊपर, यानी हड्डी एक दूसरे पर क्या होती है बेटा, फिसलती हैं। हड्डी एक दूसरे पर फिसलती हैं, उसे ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हड्डी होती हैं एक दूसरे पर फिसलती हैं। अस्थियाँ एक दूसरे पर, अस्थियाँ एक दूसरे पर फिसलती है। अस्थियाँ क्या होती हैं, अस्थियाँ एक दूसरे पर फिसलती हैं। और बेटा ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये पाया जाता है बेटा जो आपका कार्पल है, जो आपका कार्पल है और जो आपका टार्सल है। कार्पल और टार्सल में बेटा पाया जाता है ये, है ना बेटा। उसके बाद बेटा आज का लास्ट जॉइंट बचा है और लास्ट जॉइंट है आपका बेटा बाल सॉकेट, साइडल, हिंज और ग्लाइडिंग। उसका बाद पाइवोट बचा है। पाइवोट यानी खूंटी, पाइवोट जॉइंट, खूंटी संधि। खूंटी संधि बेटा क्या होता है, खूंटी संधि कुछ इस प्रकार की होती हैं कि हड्डी एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। जो हड्डी है बेटा, हड्डी एक दूसरे के ऊपर रखी होती है। हड्डी क्या होती है, इसमें हड्डी एक दूसरे पर रखी होती है, है ना। तो यह संधि खूंटी जैसी होती है, खूंटी जैसी होती है। इसमें अस्थियाँ एक दूसरे के ऊपर, इसमें अस्थियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। इसमें अस्थियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। और ये बेटा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर ये पाया जाता है आपके गर्दन पर। ये कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर ये पाया जाता है गर्दन पर, है ना। कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर गर्दन पर, है ना। ये बेटा आज की क्लास में हमने इसको देखा। बेटा आप बताएं कैसी लगी आपको क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और बेटा अब आपको अगर इन सब की PDF चाहते हैं तो आपको G23 एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जिसका नाम क्या है, जो उसका नाम है बेटा G23 एकेडमी। यूट्यूब पर सर्च करोगे G23 एकेडमी पर तो उसमें आपको ये चैनल दिखेगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।